नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी श्रोतागण को अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक अभियंता वह व्यक्ति होता है जिसे अभियांत्रिकी की एक या एक से अधिक शाखाओं में प्रशिक्षण प्राप्त हो अथवा जो कि व्यावसायिक रूप से अभियांत्रिकी संबंधित कार्य कर रहा हो। मानव सभ्यता के विकास में अभियंताओं का बहुत विशेष महत्व है। एक छोटे से पुल से लेकर एक ऊंची इमारत तक के निर्माण की कल्पना कर पाना अभियंताओं की अनुपस्थिति में संभव नहीं है। आज इलेक्ट्रिक, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, रसायन, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि विधाओं की आधारभूत संरचनाओं के विकास में अभियंताओं की भूमिका उल्लेखनीय है। आगे की बात मैं एक कहानी के माध्यम से करना चाहूँगा। अंग्रेज़ों के समय की बात है जब एक ट्रेन में अंग्रेज़ों के साथ एक भारतीय भी सफ़र कर रहा था। उसने सामान्य से कपड़े पहने थे, सर पर एक पगड़ी थी। उस ट्रेन में बैठे अन्य अंग्रेज़ उस भारतीय व्यक्ति की निंदा करने लगे कि देखो, ये भारतीय व्यक्ति कैसे कपड़े पहनकर ट्रेन में चढ़ गया है। कुछ समय बाद उस भारतीय व्यक्ति ने ट्रेन की चैन भी खींच दी और ट्रेन रोक दी। सभी अंग्रेज उस पर क्रोधित होने लगे और उस व्यक्ति को पागल तक कहने लगे। कुछ समय बाद उस डिब्बे पर गार्ड पहुंचा और उस व्यक्ति से ट्रेन रोकने की वजह पूछी। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आगे पटरी उखड़ी हुई है, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। गार्ड ने पूछा कि आखिर आपको कैसे पता। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि श्रीमान, मैंने ये अनुभव किया है कि गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया है और पटरी से गुजरने वाली आवाज़ से मुझे खतरे का आभास हो रहा है। गार्ड तुरंत उस व्यक्ति के साथ उस जगह पर गया और वहां सच में पटरी उखड़ी हुई थी। उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को देखकर सभी उस व्यक्ति की तारीफ करने लगे। और यह व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे देश के सबसे बड़े एवं महान सिविल अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया थे। अभियंता दिवस भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन 15 सितंबर को प्रतिवर्ष सन 1968 से मनाया जा रहा है। ईंट, पत्थर, लोहे और सीमेंट की इमारत बनाने वाला कोई अभियंता एक शिल्पकार ही माना जाता है, पर अगर उसके कार्य में विशिष्ट तकनीकी कौशल के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी जुड़ जाए तो वह महान बन जाता है। गुलामी के दौर में अपनी प्रतिभा से भारत के विकास में योगदान देने वाले सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक ऐसे ही युग दृष्ट अभियंता थे। उन्होंने आधुनिक भारत की रचना और इसे नया रूप देने में एक विशेष भूमिका निभाई है। कर्नाटक राज्य में स्थित कृष्णराज सागर बांध का निर्माण, ब्लॉक सिस्टम का आविष्कार उनके कुछ असाधारण कार्य हैं। विभिन्न निर्माण कार्य के अलावा उन्होंने मैसूर राज्य में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी आदि आधारभूत समस्याओं को लेकर भी चिंता व्यक्त की और इन समस्याओं का निवारण भी किया। स्पष्ट रूप से अभियंता दिवस का वास्तविक आशय तभी पूर्ण हो सकेगा जब हम इस सहज साधारण व्यक्तित्व के धनी असाधारण व्यक्ति के गुणों के अद्भुत संयुक्त ऊर्जावान सम्मिश्रण से प्रकट कुछ बीजों को अपने जीवन में रोपित कर सामाजिक उद्धार में कार्यान्वित कर सकेंगे। उदाहरणतया समय व उसके महत्व के प्रति गहरी चेतना, अनुशासन से गढ़ा हुआ जीवन, कर्म का पूजा समतुल्य दर्जा, आदर्शवादी विचारधारा, शाकाहार, नशे से दूरी, स्वच्छता, स्वास्थ्य के प्रति सदैव सजगता जैसे बहुमूल्य गुणों को मिलाकर तैयार किया गया संपूर्ण जीवन सिद्धांत, जिसमें हर कार्य का पूर्ण कुशलता एवं दक्षता के साथ समापन करना सर्वोपरि है। इनके अलावा हमारे देश को कई और महान अभियंता मिले जिन्होंने अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता एवं कौशल से देश के विकास की आधारशिला रखी। फिर चाहे हम इसरो के संस्थापक श्री विक्रम साराभाई जी की बात करें, या एरोस्पेस इंजीनियर सतीश धवन जी की, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा जी की, जिन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम शुरू किया, या फिर चाहे हम प्रख्यात सिविल अभियंता ई श्रीधरन जी की बात करें, जिन्हें हम मेट्रो मैन के नाम से भी जानते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को इतने विशाल व्यक्तित्व वाले अभियंता मिले, किंतु हमें उनके जैसी योग्यता, बुद्धिमत्ता और कौशल वाले अधिक अभियंताओं की आवश्यकता भी है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और अभियंता इस विकास की आधारशिला रखते हैं।
आज एक और समस्या जो हमारे सामने आ रही है वह है हमारे देश के होनहार अभियंता जो देश के काम में आ सकते हैं, वे इसी देश में पल कर इस धरती को छोड़कर विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे हमारी उन्नति अंधकार में नजर आ रही है। आने वाले समय में अगर हम इन समस्याओं से पार पा ले गए तो हमारे देश की प्रगति के लिए यह बहुत ही सकारात्मक कदम होगा। अंत में बच्चन जी का एक संदेश देना चाहूँगा कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाव प्रवाह एवं विचारों की अभिव्यक्ति को विराम देना चाहूँगा तथा एक बार फिर इस दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।